हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो जैसा कि हम लोग अपने एसएससी के 26 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग करेंगे जाके प्रैक्टिस नंबर 27 को, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाके, अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस सेटों को मतलब कि सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चनों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई जाके, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे जाके तो आपके अंदर थोड़ा सा भी मतलब कि डर नहीं रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आप अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चनों को कर पाएंगे जाके। तो बात करेंगे जाके आज के पहले क्वेश्चन की, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं के 125% हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो देखो, मान लिया कि वो संख्या हमारी क्या थी, 100 थी, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे बता रहा हूँ, बाकी इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। मान लिया कि वो संख्या 100% थी, ठीक है। अब वो बढ़ के कितनी हो गई, अब वो बढ़ के 125% हो गई है, ठीक है। अगर हम लोग ये देखें कि परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई जाके, 25%। परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई, 25% हुई। जबकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसमें यदि 40 की मतलब कि यदि वह संख्या 40 बढ़ा दी जाती है, परसेंटेज में तो देखो 40 की वृद्धि हो रही है, ठीक, लेकिन संख्या अंकों में ऐसे संख्या में कितना बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है। तो 25% का मान कितना दिया है, 40। अब हमसे क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो इसी 25 को हम लोग अगर इसमें 4 का गुणा कर दें तो 100% हो जाएगा ना। तो इधर भी हम लोग 4 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 चौको 16, 160। तो हमारी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया जाके इस क्वेश्चन का राइट आंसर 160। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, वो क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि किसी संख्या में 40 की मतलब यदि कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाती है, ठीक, तो वो स्वयं की 125% हो जाती है, ठीक। तो मानना कि वो संख्या कितनी थी, 100% थी। अब वो 100 का 125 हो गई जाके, मतलब क्या है कि उसमें परसेंटेज में 25% की वृद्धि हुई। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसमें 40 की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो हमसे कह रहा था वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसी 25 को 40 बनाने के लिए 4 से इधर गुणा करेंगे तो इधर भी कर देंगे जाके, 40 को 160 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16,340 रुपए की राशि, ठीक, 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि 5 वर्ष का ब्याज x रुपए है तो अंकों के तो मतलब कि x के अंकों का योग कितना है। देखो, वो ये बोल रहा है कि जो रेट है हमारी, ठीक है ना, साधारण ब्याज पर 10% है, ठीक है ना, और ये साधारण ब्याज पर है। और जो हमको टाइम कितना दिया है, टाइम हमको दिया है 5%। अच्छा, रेट हमको 13% दी है, ठीक है, और टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, ठीक। और देखो, हमको जो मूलधन हमारा कितना दिया, प्रिंसिपल दिया 16,340 रुपये, ठीक। तो वो क्या है हमारा, मतलब कि हमारा मूलधन है, ठीक। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम लोग 5 साल का ब्याज निकाल लें तो जो 5 साल का ब्याज होगा जाके, वो कह रहा है कि x है, और उसी ब्याज के अंकों का योग हमसे पूछ रहा है। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 16,340 है, देखो मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चनों को करना है। 16,340 क्या, ये मूलधन है, मतलब कि ये 100% का मान है। मूलधन हमेशा 100% होता है। अब देखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग 5 साल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 65% आ जाएगा, 65%। ये क्या हो जाएगा, 5 साल का ब्याज आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो कोई एक संख्या आएगी, वो कह रहा है कि इसी संख्या के अंकों का योग आप लोगों को बताना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे ये 2 जीरो कट गए और यह 1 जीरो कट गया और 10 बचेगा। अगर हम 10 को 5 से काटे, 5 दूनी 10 और 13 5 65, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1817। वो आज से ये कह रहा है कि 1817 इंटू 13, ये जो संख्या है इसके अंकों का योग। देखो, एक तो ये तरीका है कि आप इस संख्या को गुणा कर लो, ठीक है ना, इन दोनों का गुणा कर लो और जो है उसका योग दिखा दो, ठीक, ठीक। लेकिन हमें ना इसका गुणा करना है, ठीक। हम देखो संख्या के अंकों का योग कैसे, ऐसे हम लोग यहाँ पे योग निकाल लेंगे, ठीक। 8 1 9 9 वाली चीज़ों को हम लोग कैंसिल कर देते, इधर 7 बच्चा, 1 और 3 4, ठीक, और 4 सत्ते 28, 28 आ जाएगा, ठीक। और 2 8 का योग कितना हो जाएगा, 10। तो संख्या के अंकों का योग कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक।
ये है एग्जाम में करने का तरीका। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 8 से 17 में 13 का गुणा करो, ठीक। तो 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 कम 13 9, 22 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, ठीक। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, ये जो हमारी संख्या xi है, मतलब कि ये जो हमारा मूलधन आया जाके, सॉरी ब्याज आया जाके, ठीक, 5 सालों का, ये अब इसके अंकों का योग, यही वो कह रहा था आपसे। तो 6 2 8 9 1 10 10 आ रहा है जाके, ठीक। बाकी ये तरीका नहीं एग्जाम में करने का, आप गुणा करो, गुणे के रूप में लिखिए, आप ऐसे ही अंक जोड़ लो। 8 1 9 वाली चीज़ हम लोग हटा देते हैं, ठीक। 7 इधर बचेगा, 1 3 4 हो जाएगा, 4 7 28, 28 और 2 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10। तो ये होता है एग्जाम में करने का तरीका, ठीक है। ऐसे आप लोग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश 1 किलोमीटर लंबी पुल को पार करने वाले ट्रेन को देखता है। ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है। यदि ट्रेन 2 मिनट में पुल को पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? देखो ये याद रखना कि मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये एक हमारा पुल है, ए बी मान लिया क्या है, ए बी एक पुल है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर है, ठीक। जिसकी लंबाई क्या है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पे इधर कोई ट्रेन है, इधर क्या है, कोई ट्रेन है, ठीक है। अब ये इधर क्या है, कोई ट्रेन है, ठीक है। ये जो हमारी ट्रेन है इधर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो ट्रेन की लंबाई है, क्वेश्चन को पहले समझो, कह रहा है जो ट्रेन की लंबाई है पुल की लंबाई की आधी है। अगर पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है तो ये आधा किलोमीटर, मतलब कि 0.5 किलोमीटर है ट्रेन। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 0.5 किलोमीटर है, ठीक। अब ये सोचो कि जब यह ट्रेन इस पुल को पार करेगी, ठीक है, तो ट्रेन को यहाँ तक आना पड़ेगा ना, ट्रेन को यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक। और जब हमारी ट्रेन इस कंडीशन में आ जाएगी तो ये पुल को पार कर लेगी। अब आप ये देखो कि ट्रेन जब यहाँ से यहाँ आती है तो टोटल कितनी दूरी तय करती है, तो वो ये टोटल दूरी तय करती है, मतलब कि आधा किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये। कहने जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी वो 1.5 किलोमीटर हो गई, ठीक। तो ये चीज़, तो यहाँ से एक ये चीज़ निकलती है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म या कोई दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होती है, उस प्लेटफार्म की लंबाई या पुल की लंबाई और प्लस उस ट्रेन की लंबाई, ठीक। तो ट्रेन ने टोटल दूरी कितनी तय की, 1.5 किलोमीटर तय की, ठीक। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ट्रेन 2 मिनट में पुल को पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम, ठीक। अब देखो डिस्टेंस कितनी तय कर रही है, 1.5 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रही है, 2 मिनट। अभी जो मैं टाइम दिया ये मिनट में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को घंटे में चेंज करेंगे। घंटे में चेंज करने के लिए नीचे 60 से भाग करेंगे तो वो हमारा ऊपर 60 से गुणा हो जाएगा बाद में, तो वही चीज़ हम लोग डायरेक्ट ऊपर लिखेंगे, ठीक। ये दशमलव से एक जीरो कट जाता है, कभी भी ऐसे दशमलव लगा साइड वाला जीरो आप काट दो गुणे वाला, ठीक। जैसे दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो आएगा, काटेंगे तो वैसे ही काट दो, ठीक। अब इसको काटेंगे 30 आ जाएगा, और सॉरी 3 आ जाएगा, और 15 3 45, तो स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म या पुल को पार करती है तो उसके द्वारा जो चली गई कुल दूरी होती है वो क्या होती है, उस ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई का योग होती है, ठीक। तो टोटल दूरी उसने तय कितने तय की, 1.5 किलोमीटर। अब वो उसी 1.5 किलोमीटर को 2 मिनट प्रति घंटे की चाल से, मतलब कि वो उसी दूरी को 2 मिनट में तय करता है। तो मिनट को हम लोग टाइम में घंटे में चेंज कर लेंगे 60 से भाग करके, ठीक। तुम्हारा 60 ऊपर चला, सॉल्व कर लेंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, ट्रेन की चाल आ जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखो ये सब चीज़ें आपको बनानी नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में, ठीक,
6655 हो जाती है। वही धनराशि पहले से दोगुनी ब्याज दर पर, ठीक, 2 वर्षों में 100 रुपये हो जाती है यदि दोनों ही स्थितियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो x का मान कितना होगा? देखो यहाँ पे दो कंडीशन दी है। पहली जो कंडीशन है उसमें जो हमारी रेट है वो कितनी है, वो 10% है, ठीक है। और जो हमारी सेकेंड कंडीशन है, ठीक है, उसमें जो हमारी रेट है वो कह रहा है कि पहले से दोगुनी ब्याज दर हो, मतलब कि यहाँ पे 20% रेट हो जाएगी, ठीक। तो देखो वो बोल रहा है कि पहली कंडीशन में अगर 10% की रेट से अगर हम लोग 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, ठीक, तो कितना होगा? देखो कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि 10% रेट पे, ठीक है ना, 2 साल का, ठीक है, और 3 साल का, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो साधारण ब्याज तो आप ऐसे निकाल लेंगे, 2 साल का पूछे तो 2 का गुणा कर दो रेट में, 2 दहाम 20%, 3 का पूछे तो 3 दहाम 30%। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10% की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है, 3 साल का 33.1% होता है, ठीक। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर 5% का भी आप लोग याद रखना, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आया करेगा तो मैं कुछ डेली 1-2 रेट लिख दिया करूंगा, ठीक है। 5% का जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 2.25% होता है। और 5 साल का 3% का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 5% का वो होता है 15.75%, ठीक, या 7625 होता है, ठीक है ना। 76% आप लोग याद रख लो, बस इतना, ठीक है। तो ये याद रखना। तो देखो जो 10% की रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है, यहाँ पे लिखा 33.1%, कितना हो जाएगा? 33.1% हो जाएगा, ठीक। तो 3 साल के बाद जो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1% हो जाएगा जाके। तो वही जो 133.1% का मान जो क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक, वो कितना है? 133.1% का मान बोल रहा है कि 6655 रुपये है। कह रहे हैं कि 3 साल में 10% की रेट से राशि कितनी हो जाती है? 6655 रुपये, ठीक। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%, तो टोटल राशि अमाउंट कितनी हो जाएगी? 100% और जुड़ जाएगा तो 133.1% हो जाएगी। तो 133.1% का मान कितना है? 6655 है। अब आपसे कह रहा है कि अगर रेट को दोगुना कर दिया जाए, ठीक, अगर रेट को दोगुना कर दिया जाए तो जो राशि कितनी हो जाएगी? देखो 20% का ऐसे इसी तरीके जो 20% का हम लोग, देखो रेट को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो टाइम इसमें कितना दिया है? टाइम दिया है 2 सही 1/2 साल। कहने का मतलब है टाइम कितना दिया? 2 सही 1/2 साल, मतलब 1 साल, फिर प्लस 1 साल और फिर प्लस आधा साल, ठीक। मतलब पहले साल तो रेट 20% ही आएगी क्योंकि टाइम 1 साल, फिर 20% आएगी रेट, ठीक है ना। दूसरे साल के लिए भी रेट कितनी होगी? 20%, लेकिन तीसरे साल की रेट कितनी हो जाएगी? 10%, ठीक। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 साल का, ऐसे ही जो हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 20% की रेट से, वो हमारा होता है 44%, ठीक। कितना होता है? 44% होता है, ठीक है। और जब हम इस 44% में 44% और 10% का 2 साल का फिर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे ए बी रूल से, 10 जुड़ जाएगा और 44 × 10/100 कर देंगे तो 2 जीरो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 44 4.4 58.4% क्या आ जाएगा? ये दूसरी कंडीशन का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 158.4%। वो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें बस आप लोग याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कि जैसे उसने बोला कि 20%, तो 20% का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 20% का जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है? 44.4% होता है, सॉरी 44% होता है हमारा, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर 3% का नहीं, 3 साल का नहीं याद है, 2 साल का आप याद कर लो, बस ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, ए बी रूल से। तो अब देखो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हट गया, ठीक। अब देखो ये इसका 5 गुना है, 13 5 65 31 5 105,
55, ठीक है, 6500 155 मतलब कि 6655 हो जाएगा। ठीक, अब ये इसका 5 गुना आप यहाँ इसका गुणा कर दो। हमने कहा जब आप गुणा करेंगे 4 5 को 20 पंवट 40, तो आप ऑप्शन को देखते रहेंगे। 5 को 20 हासिल 2 पंवट 40 2 42, ठीक है, 20 करके लास्ट में कोई आंसर है तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा 20 करके। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें जाके तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, लास्ट में 20 है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आप कैलकुलेशन को पूरा मत कीजिए, आप बस जब कैलकुलेशन करना तो ऑप्शन को पर ध्यान में रखना जाके। ठीक, तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं, अगर ये मैं चीज़ें ना बताता आप लोग खुद ही सोच सकते थे, ये भी कुछ नहीं लिखने वाला था। बस ये था कि 300 का मतलब कि 10% की रेट से 300 का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1, तो 133.1 का मान हमको दिया था 6655, और अगर हम लोग 20% की रेट से 2.5 साल का जब वो निकालेंगे तो 58.4% आ रहा था, तो 158.4% का मान बताना था। क्वेश्चन में बस इतना हल करना था। ठीक, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आप लोग जानकारी नहीं है तो इसलिए मेरे को टाइम लगा इस क्वेश्चन को बताने में। ठीक है, लेकिन पेपर में बस आप इतना ही करेंगे जाके। ठीक, बाकी आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, दशमलव से दशमलव, ये 5 गुना 5 का गुणा 5 20, एक जीरो मिल रहा, ए और डी ऑप्शन दोनों में जीरो है। ठीक, तो एक बार और गुणा कर लेते, 55 40 2 42, बस ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक, ये था तरीका एग्जाम में करने का, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस क्या है, कभी भी चक्रवृद्धि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें जो फिक्स रेट होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 रुपये का अंतर है। ठीक, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो 2.4% की वैल्यू जो दी है वो 36 दी है, अंकित मूल्य 100% आपसे पूछ रहा है। अब देखो ये चीज़ मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दी, ऐसे ही पिछला भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना था। ठीक, लेकिन मैं अब ये चीज़ आप लोग समझाऊंगा, क्वेश्चन को करने में थोड़ा मतलब हमें तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक, तो ये ना सोचना कि मैं इतनी देर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैंने डायरेक्ट चीज़ ऐसे लिख दी है जाके। ठीक है, अब देखो कैसे लिखा, देखो हमको क्या दिया है कि क्वेश्चन में 32%, ठीक है, एक तो रेट 32% और एक 20%, मतलब एक 20%, एक 20% और 12%। कह रहे हैं कि जो 32% रेट है मतलब छूट है, ठीक है ना, और जो 20% और 12% की छूट क्रमिक छूट है, अगर हम लोग इनका 2 साल मतलब वो निकालने जाके तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 क्रमिक छूट के बाद अगर हम लोग इनकी छूट निकाले तो हमारी कितनी आ जाएंगी। देखो देखो ये तो जुड़ जाएगा जाके, 2 साल का डिस्काउंट क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपान में 100 होता है। ठीक, तो 12 20 12 कितना हो जाएगा 32, और माइनस इसमें से कितना आएगा 20 इंटू 12/100, एक जीरो कैंसिल होगा, 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। बाकी अगर इनका जब हम लोग अब इनका अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर कितना आएगा, बस ये तो कटी कैंसिल हो जाए तो यही तो आएगा ना 2.4%। तो इसी चीज़ को मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.4% का मान 36 है, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक, तो दशमलव उठाया 0 आ गया, 12 3 36, 12 दूनी 24, 2 से काटा 500 आ जाएगा, 500 का 3 गुना कर देंगे 1500, 1500 रुपये क्या आ जाएगा, इस वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ठीक है, दूध तथा पानी के अनुपात को 3:1 के बनाने के लिए मिश्रण में कितने दूध मिलाना होगा। देखो वो कह रहा है कि एक 100 लीटर का मिश्रण है जिसमें से मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:3 है। ठीक, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 7:3 है। ठीक है, ये जो हमको रेशियो दिया है ये हमारा ओल्ड रेशियो मतलब कि पुराना रेशियो है। ठीक, और
वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ मान लिया एक्स मिल्क मिलाने पर इसका जो न्यू रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3:1 हो जाता है। तो वो कह रहा है कि इसमें कितना लीटर दूध मिलाया गया। ठीक, तो देखो हम यहाँ पे एक ही ये देखते हैं कि जो मिल्क और वाटर में जब कोई चीज़ मिलाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं तो क्या चीज़ नहीं मिलाई जा रही, जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही वो तो जो पहले थी और बाद में वो तो सेम ही रहेगी ना। जैसे कि यहाँ पे मिल्क मिलाया जा रहा है, वाटर तो मिलाया नहीं जा रहा, तो रेशियो में भी वो हमेशा बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 करना पड़ेगा, 3 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 9:3 हो जाएगा, ये हमारा निकल आएगा। ठीक, तो देखो ये अब देखो क्या हो गया, जाके यहाँ भी पहले वाटर 3 था, अब यहाँ भी वाटर 3 है। तो देखो मिल्क पहले 7 था, अब 9 हो गया। मिल्क कितना मिलाया जा रहा है, 2 मिलाया जा रहा है, इसी 2 का मान हमसे पूछ रहा है। उसने बोला कि 7 3 10, मतलब कि शुरू में जो 100 लीटर का मिश्रण है, जबकि अगर हम रेशियो में देखें 7 3 10, 10 की वैल्यू कितनी है 100। ठीक, और हमसे 2 का मान पूछ रहा था, 0 0 कट जाएगा 20 लीटर, मतलब कि उसमें मिल्क कितना मिलाया जा रहा है, मिल्क उसमें 20 लीटर मिलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट है। देखो जो चीज़ नहीं मिलाई जाती है उसको हम लोग सेम रखते हैं जाके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके व्यासों का अनुपात क्या होगा। देखो जो व्यासों का जो देखो अर्धगोलों का जो देखो जो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, मान लिया क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। ठीक, 4πr² होता है। अगर यहाँ 4π को हम लोग एरिया और त्रिज्या में रिलेशन देखें तो जो हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है, वो त्रिज्या के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, उसके 2 घात के वर्ग के मतलब कि त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है एरिया। मतलब जो उसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात आ जाएगा त्रिज्या के साथ क्या रिलेशन बनेगा, r1/r2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा रेशियो रिलेशन। ठीक, अब उसने क्या बोला कि जो त्रिज्याओं का अनुपात हमको कितना दिया, r1 और r2 का मान कितना दिया है 9:4 दिया है। ठीक, सॉरी r1 और r2 ने उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। ठीक, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 9:4। अगर हम लोग यहाँ से त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा जब वर्गमूल ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो कि अब वो कह रहे हैं कि इनके व्यासों का अनुपात, अगर व्यासों का निकालना है 2 से गुणा, दोनों में करो तो 2 गुना कर देंगे, फिर भी तो 2 कट जाएगा। तो उनके जो व्यासों का भी जो अनुपात होगा जाके d1/d2 वो भी हमारा कितना आ जाएगा 3:2 ही आएगा। जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही व्यासों का। ठीक, क्योंकि 2 से गुणा करोगे तो बाद में कट ही जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो उसी काम को 36 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगी यदि पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुना कुशल है। तो देखो एक फार्मूला होता है MDH का फार्मूला M1D1H1 बराबर M2D2H2। पहली कंडीशन में लोगों की संख्या, दूसरी कंडीशन में दिनों की संख्या, तीसरी मतलब कि पहली कंडीशन में ये लोगों की संख्या, ठीक, और दिनों की संख्या और घंटों की संख्या, ये दूसरी कंडीशन में लोगों की संख्या, दिनों की संख्या और घंटों की संख्या, ये फार्मूला। ठीक है, तो कह रहा है कि 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे, तो यहाँ पे कितने लोग हैं 12 आदमी हैं। ठीक, M लिख दो भी क्योंकि उसने क्षमता दे दी है 6 घंटे प्रतिदिन, मतलब कि 6 घंटे काम करके और कितने दिनों में 25 दिनों में। ठीक, इधर डे इधर चेंज हो सकता है, ठीक, उससे कुछ नहीं मतलब। अब 36 महिला, 36 वुमेन, ठीक, कितने दिन 5 घंटे प्रतिदिन काम करके उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, अब उसने देखो क्वेश्चन में ये बस हमें क्या D2 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो ये बोल रहा है अगर यहाँ पे ये इनकी क्षमता ना देता तो हम लोग निकाल लेते। उसने ये बोला है कि मैन और वुमेन की जो क्षमता है वो क्या है, जो मैन है पुरुष है महिला से की क्षमता से 2 गुना है,
मतलब अगर महिला की क्षमता 1 है, ठीक, तो एक अगर महिला की क्षमता 1 है तो 12, मतलब एक पुरुष की क्षमता कितनी होगी 2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग m की जगह पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे और w की जगह पर 1 लिख देंगे, ठीक। कोई इधर तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो 12 तियाँ 36, 3 दूनी 6, 5 25, ठीक है, 4 पंचे 20, मतलब D2 बराबर कितना आ गया 20 दिन। तो उसको जो 36 महिलाएं हैं 5 घंटे प्रतिदिन काम करके उसको 20 दिन में करेंगी जाके, ठीक है ना। अगर हमको वो ये क्षमता ना देता तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू कुछ ना रखते, ठीक है। उसने हमको क्या दे दिया, मतलब क्षमता दी है तो ये वैल्यू m और w की रखनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक। तो जो पिछला सेट प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ऐसा अलजेब्रा का क्वेश्चन आया था और इस शिफ्ट में भी जैसे कह रहे हैं कि 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 35.8 का होल स्क्वायर बटे 40, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारा क्या लिखा है ए स्क्वायर और ये हमारा बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। ये ए स्क्वायर लिखा और ये बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, एक बार एक माइनस बी, ठीक। तो अगर हम लोग जब 75.8 और 35.8 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 111.6 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब हम लोग ए माइनस बी निकाल लेंगे, मतलब 75.8 में से 35.8 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और नीचे 40 है, 40 कैंसिल, तो 111.6 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये अलजेब्रा का ऊपर फार्मूला लिखा था, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है, ठीक है। यदि शेषफल 36 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखो एक भाज्य भाजक भागफल शेषफल में संबंध होता है, ठीक है ना, बचपन में छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस का शेषफल, ठीक है ना। अब देखो उसने कहा है कि जो हमारा शेषफल है ये हमारा शेषफल कितना है 26 है, ठीक है। और कह रहे हैं कि जो हमारा भाजक है शेषफल का 9 गुना है। तो यहाँ पे जो भाजक होगा शेषफल का 9 गुना हो जाएगा। मूंगफली का बाबा फांसी है। तो जो हमारा भाजक क्या होगा जाके, मतलब शेषफल का 9 गुना है तो 26 इंटू 9 हमारा भाजक हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो भाजक है भागफल का 18 गुना है, ठीक है ना। कह रहे हैं जो हमारा भाजक है, ठीक है, वो भागफल का 18 गुना है, ये कह रहा है। तो हमारा भागफल यहाँ से निकाल लेंगे कितना होगा, क्योंकि भाजक तो 26 इंटू 9 है ना, इसको लिख देंगे 26 इंटू 9 और 9 दूनी 18 और 2 ये 13, तो भागफल हमारा कितना आ गया 13 आ गया जाके ऐसे, ठीक। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 26 को कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ 9 ये 13 9 कितना हो जाएगा 117 और एक यहाँ बचेगा तो 118 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसका गुणा कराना है हमें, मान लो 26 का पहाड़ा नहीं आता तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे जाके। तो सबके लास्ट डिजिट क्या है अलग अलग है, ठीक। पहले का लास्ट डिजिट 2 फिर 5 फिर 2 फिर 8, ठीक। तो अगर छठिए 48 होगा यहाँ से तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट क्या है 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 30 6 8 ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये होता है एग्जाम में करने के कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को भी करना, ये ना करना कि 18 और इसका गुणा करने में आप वहां पे उलझ जाओ, ठीक। तो ये चीज हो गई। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। अगर आज के सेट का हम लोग सबसे अच्छा क्वेश्चन देखें, ठीक है ना, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारा यही है जाके, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाए, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी और
बी प्लस सी माइनस का ए और ए प्लस सी माइनस का बी, इनका जो रेशियो में मान दिया है, ठीक है ना, अगर हम इनका रेशियो में मान देखें तो 4:5:9, ठीक है ना, क्या दिया है 4, 2 दूर लिखेंगे ऐसे, जैसे लिखा 5:9, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि A:B:C का मान आपको बताना है, A:B:C का आपको मान बताना है, ठीक है। तो देखो जब ऐसे चीजें हों तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जाके हमेशा मतलब ऑप्शन से करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो जो हमारा ऑप्शन है, जाके अगर हम लोग पहले ऑप्शन को उठाएं, ठीक है ना, पहले ऑप्शन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ ऑप्शन में लिख रहा हूँ जैसे कि 14, 13 और 19, बी ऑप्शन 14, 9 और 13, और सी ऑप्शन 13, 14, 9 और डी ऑप्शन 13, 9, 14। अगर हम लोग ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से करेंगे, देखो हमें A:B से ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जिस भी ऑप्शन से ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, ठीक है, तो देखिए A+B-C है, यहाँ पे A+B-C है, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को उठाएं तो A+B-C जब निकालेंगे तो 14, 13, 27, ठीक, और 27 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, मतलब 8 और 4, मतलब अभी आ सकता है यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। और फिर ये वाली वैल्यू देखिए, मतलब ये फिर 10 आनी चाहिए, तभी तो ये कैंसिल होकर 2 का आधा बचेगा ना, ये फिर 10 ही आना चाहिए, ठीक। तो ये वाली देखिए B+C 19 और 13 32, ठीक, और 32 में से 14 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, जाके 18 बचेगा, जबकि इसको कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि तभी तो कैंसिल होके रेशियो में फिर ये यहाँ 4 बचेगा, इसी का आधा बचेगा ना, ठीक। अगर ये, क्योंकि यहाँ पे ये 5 है, ठीक, तो यहाँ 10 आना चाहिए, ठीक। अब अगर चलो यहाँ 2 काट देंगे 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4:9, लेकिन यहाँ तो 4 आ गए, यहाँ तो 5 आ रहा है ना, जबकि यहाँ तो आना 5 है, जबकि यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फिर ऑप्शन नंबर बी को ऐसे चेक करेंगे, ठीक। अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो A+B-C, मतलब इनको जोड़ना है, 14, 9 कितना हो जाएगा 23, और 23 में से 13 घटाएंगे 10। अब 10 किसी भी कंडीशन में इसको कैंसिल करके 4 नहीं बनाया जा सकता रेशियो में, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, तो 13, 14, 27, ठीक, 27 में से 9 जाएगा, 18 बचेगा, 18 को कैंसिल करके कभी भी ऑप्शन में 4 नहीं आएगा, ठीक। तो ये भी हमारा कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 13, 9, 14, ठीक। फिर इसको नहीं चेक करना है कि आप इसको चेक करने, क्योंकि आपने 3 तो गलत ही कर दिया, तो चौथा ही तो सही होगा, ठीक। या आप संतुष्टि के लिए देख लो, 13, 9 कितना 22, 22 में से 14 गया, कितना बचेगा, ठीक, 22 में से 14 जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो B+C-A देख लो, 14, 9 कितना हो जाएगा 13, सॉरी 14, 9 B+C जुड़ेगा 23, 23 में से 13 जाएगा 10। अब देखो, और A+B-C देख लो, चाहे A+C, ठीक, 27, 27 में से 9 गया जाके 18। अब इनको आप देखो काट दो, 2 से और कट जाएंगे ना रेशियो में, तो 4:5:9 आ गया जाके। ये होता है एग्जाम में करने का ऐसा तरीका, ठीक है ना। बताने में टाइम लगता है, जब आप करेंगे तो खटाखट आपके आंसर क्या होंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि बेईमान दुकानदार का टॉपिक मैं किसी दिन कराऊंगा, ठीक है, एक स्पेशल अलग टॉपिक, जैसे कि बेईमान दुकानदार हो गया, सिक्के वाले क्वेश्चन हो गए, आय व्यय वाले क्वेश्चन हो गए जाके, ठीक है, और जैसे कि वृत्त की जो गति होती है, ठीक है ना, जैसे घड़ी वाले क्वेश्चन, ये मैं टॉपिक आप लोग कराऊंगा जाके, ठीक है। तो जैसे बेईमान दुकानदार क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी खरीद पर 15% और बेचने पर 10% का धोखा करता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है, ठीक। तो देखो जब वो बेचने पर भी धोखा करे, खरीदने पर भी धोखा करे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग करेंगे जाके AB रूल से।
किससे करेंगे? ए बी रूल से। ठीक, किससे करेंगे? ए बी रूल से करेंगे। तो कह रहा है बेचने पर भी 15% का धोखा और खरीदने पर भी, दोनों कंडीशन में प्रॉफिट तो हो रहा है, दोनों प्लस लेंगे। ठीक, 15 इंटू 10/100, जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ एक अंक बाद दशमलव 1.5 आ जाएगा। ठीक, तो 26.5% का उसको क्या होगा? 26.5% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि ए और बी एक भवन की दीवार को, ठीक है, 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं। ए अकेले इस काम का 1/3 भाग 15 दिनों में। देखो जो ए और बी है, ठीक है, ये मिलकर 25 दिनों में एक भवन के मतलब कि भवन की दीवार को पेंट कर सकते हैं। और जो ए है वो अकेले 1/3 भाग को, ठीक है ना, वो कह रहा है कि 1/3 भाग को वो 15 दिन में, ठीक, तो एक भाग को मतलब टोटल कार्य को वो 45 दिनों में एक पेंट कर पाएगा। तो एक कितने दिनों में करेगा? 45 दिन में। ठीक, अब वो कह रहा है कि बी अकेले उस भवन की दीवार को कितने दिनों में पेंट कर सकता है। तो हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 225, इनका एलसीएम आ जाएगा 45/25 का। तो 25 नवैया 225 होता है, 45 225 होता है। ठीक, अगर ए की क्षमता अकेले 5 है, ठीक, और यहाँ पे ए और बी की क्षमता 9 है, तो ए की क्षमता 5 है, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? बी की क्षमता यहाँ से 4 आ जाएगी। वो बोल रहा है इसी 225 काम को बी 4 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है। तो इसको काट दो, 4 पंचे 20, यहाँ कितना बचेगा? 2। ठीक, 4 पंचे 20, 2 बचे जाकर 4 छंग 24, 1 बचेगा। 56 से 1/4 दिन, 56 से 1/4 दिन में बी अकेले उस काम को मतलब कि कर लेगा जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो बॉन्ड मास का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि, ठीक है, 21, 29 माइनस 27 और 43 माइनस 15 डिवाइड 4 ऑफ 15 डिवाइड 3 इंटू 4 ऑफ 3 प्लस 2। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। देखो पहले हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, जब हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, ठीक, तो देखो कैसे, पहले हम लोग सबसे पहले गुणा करेंगे, ये 12 आ जाएगा, और फिर हम लोग इसका इसमें भाग कर देंगे 5, तो 12 पंचे हमारा टोटल इतना मान 60 आ गया। ये हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब 43 2 45 माइनस 60, ये हमारा टोटल फिर कितना बचेगा? माइनस का 15 बचेगा। ठीक, माइनस का 15 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अच्छा 27 के बाद देखो फिर मैंने चिन्ह लगा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे माइनस है। ठीक, माइनस का 15 और 27 कितना हो जाएगा? माइनस का 15 27 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा जाके? ये हो जाएगा 42। ठीक है ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 27 और 15 कितना हो जाएगा जाके? 42। ये टोटल कितना आ गया जाके? 42 आ गया। ठीक, अब 42 को यहाँ पे देखो हमारा माइनस है। ठीक है, 29 माइनस 42 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक, फिर हम माइनस ब्रैकेट बाहर लाएंगे, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा, 21 13 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बॉन्ड मास के क्वेश्चनों को थोड़ा आराम से करना होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी एक जगह भूल गए तो आंसर गलती हो जाएगा। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात √5/7 है, मतलब कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो √5/7 है। ठीक, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात देखो, मान लीजिए हमारी भुजाएं हैं A1:A2 है। ठीक है, तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है, जो उनके क्षेत्रफलों का रेशियो होता है, वो भुजाओं के अनुपात का क्या होता है?
मान लिया भुजाएं A1 और A2 है, और ये मतलब स्मॉल A1 वो कैपिटल मान ली, तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो मैं जो भुजाओं का अनुपात है √5/√7, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 5/7 ही तो आ जाएगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, तो जो समरूप त्रिभुजों के ये मतलब कि समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी होती है कि दो समरूप त्रिभुजों को जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 5/7, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 198 बटे, फिर से हमारा बोर्ड मास पे रिलेटेड क्वेश्चन है, 6/3 प्लस 58/116, ठीक है, प्लस का 3 15 माइनस 6 इंटू 1.25। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसका मान पूछ रहा है। देखो हम लोग पहले सबसे ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है ना, देखो हम लोग जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा 7.5। अब देखो कैसे कुछ लोग क्वेश्चन इतने जल्दी कैसे, देखो 6 का जब हम लोग 100 में गुणा 600 आ जाएगा, 25 छक्के 150 होता है। ठीक है ना, 150 का मतलब 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा 1.5, और 600 का मतलब 6 2 अंक बाद दशमलव, तो 7.5 आ गया जाके। ठीक है, अब 7.5 को 15 में से घटाओगे तो ये भी 7.5 ही, क्योंकि 15 का आधा ही होता है 7.5। ठीक, अब जब हम लोग 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 75 225 होता है, 1 अंक बाद दशमलव, तो 22.5 आ गया ये। ठीक, अब ये इसका देखो दोगुना है। ठीक है ना, ये इसका क्या है दोगुना है, तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा ये। ठीक, अब 1/2 मतलब 0.5 और 22.5, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23.5। 23.5 हो गया जाके, सॉरी ये 22.5 था, ये 1.5, तो ये हमारा टोटल 23 हो गया। ठीक, अब इसको देखो 36 18 हो जाएगा, और 18 कम, जब हम लोग 18 से इसको 18 कम 18 18 कम 18, मतलब कि ये हो जाएगा 11 और प्लस 23 34। ठीक, तो क्या कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/5 के 1/4 का 1/3 18 है, तो उस संख्या का 3/10 कितना है। देखो मान लिया कि वो संख्या हमारी कितनी है, x है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका 1/5 मतलब 1/5 का 1/4 मतलब 1/4 का 1/3 1/3 कितना है 18 है। अब ये जो हमारी संख्या आएगी वो इधर ही तो आएगी ना, x का मान जो भी होगा x का मान इधर ही तो होगा। फिर वो जो x का मान इधर आएगा कह रहा उसका 3/10 भाग कितना है, मतलब 3/10 इधर गुणा करेंगे, क्योंकि जो हमारे x की वैल्यू आएगी इधर ही तो आएगी ना पूरा मान। ठीक, ये सब आके इधर ही तो कुछ x बराबर करके कुछ ऐसे ही तो निकलेगा। ठीक, तो इधर हम लोग उसका 3/10 कर देंगे, कैंसिल करो, 5 दूनी 10 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके 18, और देखो ये हो जाएगा 2 3 6 36 18। ठीक है, और फिर 18 × 18 18 के स्क्वायर कितना होता है 324। तो x का मान कितना आ गया जाके, x का मान हमारा 324 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो तरीके होते हैं क्वेश्चनों को एग्जाम में करने के, बस इसी तरीके से आपको। अब देखो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट की और 2 kg सोना ले गया। दुकान एक पुलिसकर्मी से 1125 मीटर दूर है। चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसी गति से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी ने 810 सेकंड में चोर को पकड़ लिया। चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो पहले हम लोग चोर की चाल निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना जब देखो जब कोई दो लोग एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होती है वो दोनों चाल, मान लो S1 चाल से चल रहा है, ये S2 चाल से चल रहा है, तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होती है वो दोनों चालों का डिफरेंस होती है। ठीक, तो चोर और पुलिस की जो अगर हम लोग चाल निकाले जाके, ठीक है ना, सापेक्षिक चाल हो जाएगी 11 - x, चाल बराबर दूरी इंटू समय। अब दूरी वो किनके बीच कितनी दी है, ठीक, दूरी उनके बीच दी है
1125 मीटर। और समय कितना दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय कितना दिया 810 सेकेंड। ठीक, 810 सेकेंड। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे जाके, यहाँ से हम लोग चाल निकाल लेंगे। चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो 18/5 से कर दो गुणा। ठीक, देखो ये आ जाएगा 18 चौको 72 और 18 पचे 90। इसको काटेंगे 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 45 पचे 225। तो अगर यहाँ से हम लोग चोर की चाल मान लो x निकाल ले, तो चोर की चाल कितनी आ गई जाके, चोर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है ना। अच्छा देखो, किसी को ये चीज़ समझ में नहीं है तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे क्या है, कोई चोर है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई चोर है। ठीक है ना, ये भाग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पुलिसकर्मी है। ठीक है ना, अब इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 1125 मीटर। ठीक है, और ये जो पुलिसकर्मी की चाल है ये है 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और मान लिया कि जो चोर है वो भाग रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो वो कह रहा है कि चोर अब मतलब कि कितनी दूरी तय कर पाएगा कि वो पुलिसकर्मी पकड़ ले। तो वो दूरी पूछ रहा है, तो पहले हम लोग चोर की क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे जाके। ठीक, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो जो सापेक्षिक या चालों का अंतर होती है। अच्छा, ये जो 11 ये ज्यादा होगा तभी पुलिसकर्मी इसको पकड़ लेगा। अगर पुलिसकर्मी की चाल कम होगी तो इसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक, तो अगर पुलिसकर्मी की चाल ज्यादा है तभी तो ये पकड़ पाएगा ना चोर को। तो हम लोग पुलिसकर्मी की चाल में से चोर की चाल को घटाएंगे तो दोनों की सापेक्षिक चाल आ जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, तो चोर की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय। इसकी चाल 6 है और समय कितना है 810 सेकेंड। ठीक, अब देखो हम लोग इस चाल को पहले मीटर प्रति सेकंड में ही निकालना था। चलो अब यहाँ पे चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा करके। ठीक, तो यहाँ हम लोग काटेंगे तो 18 यहाँ कितना आ जाएगा जाके, 18 चौको 72 और 18 पचे 90। ठीक, इतना ही आएगा ना, 810 सेकेंड। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 45 दिया 135 और एक 0। 1350 मीटर क्या होगी, द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, यदि 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो अगर हम लोग देखो 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको दिया है 32। अगर हम लोग पांचवी, फिफ्थ प्लस सिक्स संख्या का योग निकाले तो वो कितना होगा जाके। देखो जो 12 संख्याएं 6 करके उनका योग में से हम लोग 10 संख्याओं का योग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पांचवी और छठी संख्याओं का योग आ जाएगा। बस उसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे। तो अगर हम लोग पहले की 6 संख्याओं का योग निकाले तो उनका 6 संख्याओं का योग कितना है, औसत है, औसत कितना है 30 है, तो योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और दूसरी 6 संख्याओं का जो है उनका योग औसत कितना है 33 है। ठीक, 3 18 3 18 19। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 10 संख्याओं का योग घटा देंगे, मतलब कि 320, क्योंकि 10 संख्याओं का औसत कितना है 32, तो 10 संख्याओं का योग 320 हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा 378 आ जाएगा माइनस 320। ये हमारा क्या रहा, पांचवी और छठी संख्या का योग आएगा। यहाँ से कितना बचेगा 58। अब इसी योग को हम लोग अगर इनका औसत पूछ रहा है 2 से भाग कर देंगे तो 29 आ जाएगा। तो दोनों का औसत कितना आ गया जाके 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जाके मतलब कि हमारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट था, ठीक है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे जाके। और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे में आप लोगों को 30-35 सेट कराऊंगा जाके अभी। ठीक है ना, अब इसी टाइप के सेट आप लोग मिले।